नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। जम्मू में आतंक के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। पुंछ और राजौरी में जमीनी हालात का लिया जायजा। दिल्ली से लेकर यूपी तक कोहरे के चलते भीषण हादसे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 6 वाहन आपस में भिड़े। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल। ग्रेटर नोएडा और मेरठ में भी वाहनों की भिड़ंत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कुश्ती संघ विवाद के बीच हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी। अखाड़े में पहलवानों से की मुलाकात। बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से की मुलाकात। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पीएम आवास के सामने फुटपाथ पर छोड़ा। विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न छोड़ने की घोषणा की। नया साल मनाने के लिए हिमाचल में हिल स्टेशनों पर उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। 10 दिन में 1.5 लाख वाहन शिमला पहुंचे। नए साल में पहले हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही। शिमला में भारी संख्या में लोग बर्फबारी का नजारा देखने पहुंच रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा का 5वां दिन बता दें। तीसरा दिन मॉस्को में विदेश मंत्री अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ करेंगे बातचीत। भारत में रूसी दूतावास ने जारी किया बयान। कहा, द्विपक्षीय सहयोग के वर्तमान और भविष्य के क्षेत्रों के साथ साथ आगामी संपर्क कार्यक्रम पर भी होगी चर्चा। भारत न्याय यात्रा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की होगी शुरुआत। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खत्म होगी न्याय यात्रा। 6200 किलोमीटर तक तय की जाएगा सफर। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए की जाएगी कवर। 14 जनवरी से आरंभ होगी यात्रा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को मणिपुर में भारत न्याय यात्रा को दिखाएंगे झंडी। 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी भारत न्याय यात्रा। मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरेगी यात्रा। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। 4500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया गया था। बिहार की सियासत का पारा चढ़ा। 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की होगी बैठक। ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों ने पकड़ा जोर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। नीतीश कुमार फिर से संभाल सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी। सैम पित्रोदा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर की बड़ी टिप्पणी। कहा, भारत के लोगों को यह तय करना होगा कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या धर्मनिरपेक्ष। सैम ने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग देश के भविष्य के लिए जवाब देंगे, धर्म राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। अयोध्या में रामलला के धाम के उद्घाटन की तारीख करीब आते आते लोगों में उत्साह। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने दी बड़ी जानकारी। 70 एकड़ में फैला हुआ जन्मभूमि परिसर। चंपत राय ने कहा, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 1 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन होगा संचालित। रेलवे स्टेशन वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां की तेज। अब की बार 400 के पार नारे के साथ 2024 की तैयारियां शुरू। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में अहम बैठक। पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल। अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने यूपी में 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। 3 दिन में 11.35 लाख भक्त बाबा महाकाल के दरबार में पहली बार टनल से कर चुके प्रवेश।
29 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक। पीएम के दौरे को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था, बाहरियों के अयोध्या में प्रवेश पर रोक। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को लेकर बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी। 1 जनवरी से पूरे देश में चलाएगी अभियान। 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट। अहम चरण में पहुंचा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में प्रवेश की तैयारी शुरू। आम लोगों के लिए सलाह, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिना निमंत्रण पत्र के अयोध्या जाने से बचे। बगैर निमंत्रण वाले होटलों के गेस्ट हाउस में होंगे कैंसिल। अयोध्या में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन अलर्ट। 22 जनवरी को वही लोग अयोध्या जा सकेंगे जिनके पास आयोजन समिति का निमंत्रण पत्र होगा। समारोह से जुड़े कार्यों में ड्यूटी करने वाले सरकारी, गैर सरकारी और समारोह से जुड़े अन्य कर्मचारियों को 22 जनवरी के दिन अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से दिए जाएंगे पास। और चीन ने फिर से ताइवान में की घुसपैठ। रक्षा मंत्रालय का दावा, 8 चीनी फाइटर जेट्स सीमा में घुसे। राजौरी और पुंछ में आतंक के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी। जवानों से मिलकर सेना प्रमुख ने दी जानकारी। कहा, पूरी मजबूती से चलाएं अभियान और आतंकियों का करें सफाया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म नहीं एक दो का, कुछ लोगों के लिए धंधा। डिंपल यादव बोली, किसी भी सूरत में बयान का समर्थन नहीं। जेडीयू और आरजेडी में विलय पर बोले नीतीश कुमार, जेडीयू में सब जल्द ठीक होगा, बंटवारा भी होगा। इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरों से किया इनकार। यूपी के 43 जिलों के पानी में फ्लोराइड का स्तर बेहद खतरनाक। अफसरों से मांगी रिपोर्ट, एनजीटी ने जताई चिंता। एनआईए में आईपीएस की कार्यकाल नीति बदली गई। डीआईजी तक को गृह मंत्री, आईजी व ऊपर के अफसरों को कैबिनेट कमेटी देगी मंजूरी। और राजस्व निरीक्षण के जमीन की पैमाइश करने के नाम पर मांगी थी 25,000 की रिश्वत। प्रभारी निरीक्षक सुखबीर सिंह भदौरिया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया। मणिपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से शाहबाद का गो तस्कर घायल, एक साथी मौके से फरार। डीएम के सांसद दयानिधि मारन का विवादित बयान। का हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में करते हैं टॉयलेट साफ। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन से पूछा, कब लिया जाएगा एक्शन। गाजियाबाद से एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। हादसे के बाद जिले में मचा हड़कंप। दावत के दौरान जर्जर मकान गिरा, छज्जा गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 3 बच्चियां मलबे में दबी। 7 साल की बच्ची की हुई मौत, 2 बच्चियां घायल। मलबे से निकालकर बच्चियों को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां तेज। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। हमीरपुर के पडोरी गांव में घर के बाहर खेल रही मासूम लापता। थाने की पुलिस तलाश में जुटी। एसएसपी और सीओ भी मौके पर मौजूद, नहीं मिल रहा कोई सुराग। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी। लापता बच्ची के परिजन परेशान। पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। घर के बाहर दरवाजे पर खेल रही थी 1.5 वर्षीय बच्ची। कोतवाली प्रभारी चंद्रशेखर ने हर संभव प्रयास का दिया आश्वासन। और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की बढ़ सकती है मुसीबत। ईडी के सामने पेश होंगे तेजस्वी। लालू यादव 27 दिसंबर को दर्ज कराएंगे बयान। 11 राज्यों में फैला कोरोना का कहर। सभी सैंपल में मिल रहे नए वेरिएंट। जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर, अलर्ट पर राज्य सरकारें। देश में 5 सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा। सरकार की ओर से सचेत रहने की सलाह। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर। विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट का आरोप। पत्नी को ऐसे पीटा, फट गया कान का पर्दा। गृह मंत्री अमित शाह 375 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सिनकॉप्स का भी करेंगे उद्घाटन।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में एक बार फिर से बड़ा झटका। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। सिसोदिया के वकील को सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों की जांच करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया। अब सीआईएसएफ संभालेगी संसद की सुरक्षा का जिम्मा। परिसर का सर्वे भी करेगी, मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देश। व्यापक आधार पर सीआईएसएफ सुरक्षा और दमकल शाखा की कर सकती है नियमित तैनाती।